हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था टीडीएस ऑन जीएसटी विद टैली टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था। उम्मीद करता हूं कि आपने टीडीएस से रिलेटेड एंट्री टैली में कैसे करनी है इसके बारे में आपको अब पता चल गया होगा। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं जॉब वर्क के ऊपर बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ मेरे ऐसे कई फ्रेंड हैं जो कमेंट पे कमेंट करते जा रहे हैं कि जॉब वर्क के ऊपर एक वीडियो बनाइए, जॉब वर्क के ऊपर एक वीडियो बनाइए, या उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, प्लीज़ इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो आज मैं उन सबके कमेंट को लेकर ही आज जॉब वर्क के ऊपर पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो जाए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा और प्लीज़ बोर होके तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट हैं या फिर अगर आप टैली फैकल्टी हैं तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो नया रिलीज आया है टैली का जीएसटी के साथ, उसमें जॉब वर्क की एंट्री कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ जीएसटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को जीएसटी में या टैली में या टैक्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो या फिर मेरे वीडियो को देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने एक टैली में ये देखिए जॉब वर्क के नाम से एक बिल्कुल फ्रेश कंपनी बनाया है। इसमें कोई भी एंट्री मैंने नहीं करी। रीज़न ये कि अगर मैं किसी अपने पुराने कंपनी में करता तो आपको इसमें जो जो ऑप्शन दिखाने वाला हूँ शायद आपको वो समझ में नहीं आता, इसलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश कंपनी बनाकर मैं जॉब वर्क से रिलेटेड एंट्री आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि हम एक A to Z प्रोसेस क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, F11 में जाओगे, F3 में जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद जीएसटी को यस कर दीजिएगा, अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लोगे और जीएसटी नंबर अपडेट कर दोगे। इसके बाद आपको इसे सेव कर लेना होगा, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस आपको क्या करना होगा, F11 में जाना होगा, F2 इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस ऑप्शन को भी आपको यस करना होगा। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो इसके दो ऑप्शन ऑटोमेटिक यस हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा ये आप देख रहे हैं इन और आउट, ये दोनों ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। देखिए, इसके बाद आप इसे सेव करते चले जाना। ठीक है दोस्तों, जब आप इसे सेव कर लेंगे तो अब हम इसकी एंट्री कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे नहीं करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, एक चीज़ को अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इन्वेंट्री वाउचर में जाते हैं, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद गोडाउन आपको तैयार करना है। अब मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर बनाती है या कुछ भी कपड़ा बनाती होगी, या जो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर बनाने का काम करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर के पार्ट्स खरीद के लाता हूँ और कंप्यूटर के पार्ट्स जो आते हैं वो मैं अपने अलग अलग गोडाउन में रखता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे गोडाउन बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक गोडाउन बनाएंगे रॉ मटेरियल का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इसे प्राइमरी रख के यस करिए। एक बनाएंगे आप फिनिश का, उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। अब तीसरा एक बनाएंगे जॉब वर्क गोडाउन। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद इसमें जब आप जॉब वर्क गोडाउन बनाएंगे तो यहाँ पे आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। क्यों करेंगे मैं बता देता हूँ। देखिए, जॉब वर्क के लिए मैं अपना माल किसी थर्ड पार्टी को दूंगा, वो क्या करेगा, उसे फिनिश करके वो प्रोडक्ट मुझे वापस कर देगा, उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को सेल कर दूंगा। तो इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ, मेरे उस प्रोडक्ट को बनाने में थर्ड पार्टी को भी इंक्लूड करा गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज फॉर, यानी ये जो आप गोडाउन बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं गोडाउन, थर्ड पार्टी के लिए बना रहे हैं, या थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, हमारा ही कोई गोडाउन है जो हम खुद ही जॉब वर्क के लिए एक अलग से बना रखा है, यानी हम फिनिश गुड भी करते हैं और जॉब वर्क का काम करते हैं। तो इस ऑप्शन में आप ये यस करिएगा। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी से जॉब वर्क लेते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद इसे सेव कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा गोडाउन तैयार हो गया। अब आप इसके अंदर स्टॉक आइटम बनाएंगे। कंप्यूटर बनाना है मुझे, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एक तो चाहिए होगा कीबोर्ड, यूनिट में ले लेते हैं हम पीसीस, ऑल्ट सी प्रेस करिएगा और यहाँ पे पीसीस डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल यस, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, एचएसएन कोड मेंशन कर दीजिए। उसके बाद ऑन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ये सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर टैक्सेबल है तो। उसके बाद मान लीजिए कि इसके ऊपर 18% टैक्स लग रहा है, क्या है ये हमारे लिए, गुड्स। ठीक है दोस्तों, और मुझे क्या चाहिए होगा, माउस चाहिए होगा, पीसीस, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। उसके बाद फिर सेम वही प्रोसेस जो हमने कीबोर्ड के लिए करा था, इस पे भी हम 18% लगा देते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए होगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हमें डिस्प्ले भी चाहिए होंगे, बहुत चीज़ें चाहिए होंगी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 ही आइटम लेकर चल रहा हूँ कि इन 2 आइटम से हमारा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं मेन पार्ट बनाऊंगा कंप्यूटर, कि मैं एक कंप्यूटर बनाना है। उसके बाद आप इसे पीसीस में ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना होगा और यहाँ नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डेल बिल ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। अब देखिए, इस ऑप्शन का इस्तेमाल सिर्फ वही करते हैं जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है। मैन्युफैक्चर कंपनी का मतलब किसी पार्ट, अलग अलग कोई पार्ट होता है, उन सबको असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसके बाद उसे मार्केट में सेल किया जाता है। तो उस टाइम पे आप इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल, अगर आप जॉब वर्क के लिए अपना माल किसी के पास भेजते हैं तो, वरना इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इस कंप्यूटर को प्राइमरी में रहने दीजिए। उसके बाद ये पीसीस में ले लीजिए, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे, यहाँ पे आपको बॉम लिस्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी यहाँ पे पूछ रहा है, सेम आप वही नाम दे दीजिए जो आपने वहाँ पे बनाया था। उसके बाद आपको बताना है कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए, या फिर आप जो भी आइटम बनाते हैं, मान लीजिए आप लस्सी छाछ वगैरह का काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दीजिएगा कि 1 ग्राम, 1 केजी, 1 किलो, जिस यूनिट में आप तैयार करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल पे ले रहा हूँ कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे कीबोर्ड चाहिए होगा, एक गोडाउन पूछ रहा है तो किस गोडाउन में है, एक गोडाउन सेलेक्ट कर लेते हैं हम कि रो मटेरियल है ये, तो ये हमारा रो मटेरियल गोडाउन है। उसके बाद एक पीस चाहिए होगा, माउस चाहिए होगा, कहाँ से, रो मटेरियल गोडाउन में एक पीस। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो गोडाउन में सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वो गोडाउन है जहाँ पे मैं ये कीबोर्ड और माउस खरीद के लाऊंगा तो रखूँगा, तो इसीलिए मेरे रो मटेरियल गोडाउन है। उसके बाद मैं इसे एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। एप्लीकेबल करना है जीएसटी इसके ऊपर भी, और इसमें भी इसका एचएसएन कोड वगैरह डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद ये टैक्सेबल वैल्यू है और इसके ऊपर डाल देते हैं 18%। गुड्स, सेव कर दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और परचेज कर लेते हैं जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो मैं डेट चेंज कर देता हूँ
नहीं तो ये CGST या GST वगैरह नहीं काटेगा, क्योंकि जुलाई से एप्लीकेबल हुआ है तो मैं 1 जुलाई ही ले लेता हूँ। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पे हम पार्टी तैयार करते हैं। मान लीजिए मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ कि ये प्रकाश चौहान ट्रेडर है, मैं इससे माल खरीद रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा। मेंटेन बिलिंग बिल ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। यहाँ पे उसका स्टेट, पिन कोड वगैरह डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद GST एप्लीकेबल करके इसे रेगुलर, अगर रेगुलर है, कंज्यूमर है, कंपोजिशन है, क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन टाइप में। मैं रेगुलर ले लेता हूँ। उसके बाद GST नंबर यहाँ डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद इसे सेव कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम आइटम बनाते हैं। मैंने बना रखा है वैसे भी, और पहले तो इसे मैं आइटम इनवॉइस पे कर देता हूँ, क्योंकि इसे मैं अकाउंटिंग पे हुआ पड़ा है। आइटम इनवॉइस, ठीक है। यहाँ पे हम परचेस लेजर बना लेते हैं। इसको परचेस में दिखा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सेव। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता चुका है कि हम जब भी लेजर बनाएंगे, चाहे परचेज़ का या सेल का, उसको परचेज़ और सेल दोनों में दिखा के उसके बाद सीधे उसको हम सेव कर देंगे, और हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जो मैंने माउस लिया था, एक तो माउस मंगा लेते हैं हम। गोडाउन रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, 10 माउस मंगाते हैं। मान लीजिए 500 रुपये के हिसाब से माउस मंगाया हमने। ऐसे ही हमने कीबोर्ड मंगा लिया, ये भी हमारा रॉ मटेरियल गोडाउन के अंदर ही आएगा। उसके बाद 10 आइटम ले लीजिए इसका भी, और इसका मान लीजिए कि मैंने 250 रुपये के हिसाब से मंगाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके ऊपर मेरा CGST और SGST भी लगा हुआ, तो चलिए वो भी बना देता हूँ मैं। ऑल C प्रेस करने के बाद CGST किसके अंदर जाएगा? ये ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। इसके बाद आप इसको GST में ले लेंगे, और CGST बना रहे हैं तो ये आपका सेंट्रल टैक्स होगा। इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद ऑल सी फिर दबाइए, और फिर आप SGST क्रिएट कर दीजिए, और ये ड्यूटी टैक्स में चला जाएगा। GST है, स्टेट टैक्स। इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ये किसी इंटर स्टेट से माल खरीदते तो CGST और SGST की जगह IGST लग जाता सीधे। इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, आपने परचेज़ कर लिया इसे। अब इसकी पेमेंट कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी, वो आप लोग कर ही लोगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगा। अब चलते हैं, हम इसे ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के लिए हम जॉब ऑर्डर वाउचर में चलेंगे। ऑर्डर वाउचर में जाने के लिए देखिए जॉब वर्क आउट ऑर्डर आ रहा है लिखा हुआ, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये आप देख रहे हैं, जॉब वर्क आउट इन ऑर्डर है, और जॉब वर्क आउट ऑर्डर है जिसकी शॉर्टकट की Alt J है। तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ले नहीं रहा। तो जॉब वर्क को हम जॉब वर्क आउट ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद जिसको आप ऑर्डर देंगे उसका नाम आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए, और C प्रेस दबा के मान लीजिए MK जॉब वर्कर, ये मैंने नाम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद आप इसे सन्ड्री डायरेक्टर के अंदर लगे, क्योंकि मैं इसे जॉब वर्क देने वाला हूँ और ये हमसे पैसा लेगा उसके बदले, तो ये मेरे लिए कौन हो गया? डायरेक्टर हो गया। इसके बाद आप इसे इसका GST नंबर वगैरह आप मेंशन कर दीजिएगा, रेगुलर। ठीक है, इसके बाद इसे सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू आप भेज रहे हैं, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट है कोई, तो आप ट्रांसपोर्ट लिख देंगे। डिस्टेंस कहाँ पे भेज रहे हैं,
आप यहाँ पे वो डिफाइन कर देंगे। मोड टर्म ऑफ पेमेंट अगर कोई है 10 दिन का, मैंने वो डाल दिया। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस, नेचर ऑफ प्रोसेस अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए। इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। यहाँ पे ऑर्डर नंबर दे दीजिए जॉब ऑब्जेक्ट 301। और अब यहाँ पे क्या ऑर्डर दिया है मैंने उसे, कंप्यूटर बनाने के लिए। तो जैसे ही मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट करा, ट्रैक कंपोनेंट ये ऑप्शन आ गया, इस ऑप्शन को आप यस करिए। उसके बाद यहाँ पे आप डेट डाल देंगे जिस डेट को आप इसे ऑर्डर दे रहे हैं, और यहाँ गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे। गोडाउन कौन सा आएगा, जॉब वर्क में। एक तरीके से क्या हो रहा है, आप अपना माल जॉब वर्क गोडाउन में ट्रांसफ़र ही तो कर रहे हैं ना दोस्तों। माना कि मैं जिसको माल दे रहा हूँ वो कहीं और है, लेकिन एक तरीके से वो मेरा माल देखा जाए तो मेरे जॉब वर्क गोडाउन के अंदर ही है, जो मैं उसे वापस मंगाऊंगा। तो जॉब वर्क गोडाउन मैंने बना दिया था आप लोगों के लिए, आपने देख लिया था। आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपने 5 कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर दे दिया उसे, तो यहाँ पे देखिए 5 क्वांटिटी डालते ही फिल कंपोनेंट यूजिंग अपने आप आ गया, कीबोर्ड और माउस 5 के हिसाब से 5 ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गए जो मैंने बॉम्ब के अंदर बनाया था। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह आपने सेलेक्ट कर ही लिया है, ये वैसे भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, तो इसे आप सेव कर दीजिए सिंपल। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। रेट डाल देते हैं कि 10,000 के हिसाब से कंप्यूटर मेरा बन रहा है। इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका जॉब वर्कआउट ऑर्डर तैयार हो गया। अब इसको आप सेव कर दिए सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट अगर आता है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं हम, मैंने क्या करा, जॉब वर्क के लिए ये माल आउट कर दिया। अब जब मैंने ये माल आउट करा तो अब मुझे क्या करना होगा, अभी मैंने दिखाया है कि ये मेरा माल जॉब वर्क के अंदर गया है, तो अब मुझे ये मटेरियल आउट भी करना होगा। तो मटेरियल आउट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर सेलेक्ट करने के बाद एक मिनट दोस्तों, एक स्टेप हमारा रह गया, वो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, सॉरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाएंगे आप। उसके बाद वाउचर टाइप में जाएंगे, अल्टर करेंगे और यहाँ पे देखिए मटेरियल इन और मटेरियल आउट, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। इन दोनों ऑप्शन को आप अल्टर कर लीजिएगा। अल्टर करने के बाद आप यहाँ देखिए यूज फॉर जॉब वर्क आ रहा है, इस ऑप्शन को यस करिए। उसके बाद यूज फॉर जॉब वर्क इन, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। अलाउ कंजप्शन, इस ऑप्शन को आप यस करना। इस ऑप्शन को आप यूज फॉर, एक मिनट रुकिए मैं पहले देख लूँ, यूज फॉर जॉब वर्क इन, ठीक है, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा दोस्तों। यस करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा। ठीक है, मटेरियल इन में मैंने यस इसलिए करवाया क्योंकि जब ये मटेरियल मेरे पास वापस आएगा तो मैं इसके अंदर लूँगा। अब इसके बाद मटेरियल आउट कर दीजिएगा और इसमें अल्टर करने के बाद इस ऑप्शन को आप यस करिएगा और इस ऑप्शन को आप नो ही रहने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूज फॉर जॉब वर्क इन, जॉब वर्क इन तो है ही नहीं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, मटेरियल आउट। मटेरियल आउट का मतलब मैं मटेरियल दूंगा और इनका मतलब होता है लेना, तो इनका मतलब तो मैं लेना को मतलब ही नहीं बनता, इसलिए आप इस ऑप्शन को नो रहने दीजिएगा। इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन को आप अल्टर करने के बाद ऑर्डर वाउचर में जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट के वो ऑप्शन अभी भी आया क्यों नहीं, एक मिनट दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ वो ऑप्शन आ क्यों रहा। ओके ठीक है, ये देखिए जॉब वर्क इन ऑर्डर के अंदर है हम। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस जे। तो यहाँ देखिए मटेरियल आउट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दीजिए जो आपका चालान नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं अपना
चालान नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पार्टी सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस पार्टी को आपने ऑर्डर दिया है। तो मैंने ये बनाया था MK जॉब वर्कर। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, ये देखिए जो मेरा ऑर्डर तैयार किया था जॉब वर्क ऑर्डर के अंदर, वो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना, एंड ऑफ लिस्ट करते हुए चले जाना है आपको और सेव कर देना है। इसके बाद डेस्टिनेशन गोडाउन, ये जो आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन गोडाउन, ये कहाँ पे जा रहा है? ये जाएगा हमारा जॉब वर्क गोडाउन के अंदर। तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं करने हैं, आपको सिलेक्ट करते हुए जाना है। ये आप देख रहे हैं ना लिस्ट ऑफ ऑर्डर, ऐसे ही आपको सिलेक्ट करते हुए चले जाना है जो उसका ऑर्डर था। उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वो क्या करेगा, कंप्यूटर बनाकर मुझे वापस भेजेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए मैं एक बार स्टॉक समरी भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए माउस प्रकाश चौन से खरीदा और MK जॉब वर्कर में भी दिखा रहा है मटेरियल आउट। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे चेक करना है कि ये जॉब वर्क का प्रॉपर आउट या इन कितना हुआ है, यानी मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने किस जॉब वर्कर को अपना माल दिया है और किस जॉब वर्कर ने मेरा माल वापस किया है, तो आप डिस्प्ले में जाकर चेक कर सकते हैं। जॉब वर्कर रिपोर्ट में देखिए ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो मेरा ऑर्डर आउटस्टैंडिंग तो है नहीं कोई, मैंने कोई आउटस्टैंडिंग लिया ही नहीं है। जॉब वर्क आउट रिपोर्ट चेक करिए और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, जॉब वर्क रजिस्टर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर बुक, मटेरियल आउट रजिस्टर, तो मैंने आउट कर दिया था, तो इसकी एंट्री आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन में कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही मैं ये माल वापस मंगाऊंगा इससे, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होगा। तो चलिए अब माल भी वापस मंगा ही देते हैं, क्योंकि मुझे सेल भी करना होगा। तो हम अकाउंटिंग ये ऑर्डर वाउचर में चलते हैं। ऑर्डर वाउचर में जाने के बाद आप Ctrl+W प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर, यानी जो आपने आउट करते समय जो चालान नंबर डाला था, वही चालान नंबर यहाँ पे भी डालेंगे। क्योंकि जो मेरे अकाउंटेंट प्रैक्टिकली वर्क करते होंगे उनको पता होगा कि जिस चालान से हम माल जॉब वर्कर के लिए भेजते हैं, उसी चालान पे हमारा जॉब वर्क का जो आइटम होता है वापस आता है। तो अब यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे कि MK जॉब वर्कर था, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। यहाँ पे अब देखिए क्योंकि मेरा माल वापस आ रहा है, जब मेरा माल वापस आएगा तो वो मेरे फिनिश गुड के अंदर आ जाएगा, यानी जो फिनिश हमने जो बनाया था अपना फिनिश गुड गोडाउन, इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिक कनेक्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने कनेक्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? गलती। अब उस गलती को मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाइए, वाउचर टाइप में जाइए, अल्टर में जाइए, मटेरियल इन। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहा है यूज फॉर जॉब वर्क इन, ये ऑप्शन तो हमारा ठीक है। मटेरियल आउट में भी एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें ना गलत हो गया हो। हाँ तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गलती करी थी मैंने, मुझे ये देखिए यूज फॉर जॉब वर्क ऑप्शन को तो यस करा हमने, इस ऑप्शन को नो करेंगे। नो इसलिए करेंगे क्योंकि अलाउ कंजप्शन को, जब देखिए अगर मैं इस ऑप्शन को यस करता हूँ तो ये अलाउ कंजप्शन पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन को मैं नो करता हूँ तो ये हमसे पूछा है अलाउ कंजप्शन। अब अलाउ कंजप्शन का मतलब जब हम मटेरियल मंगाएंगे तो जो हमने आउट के टाइम पे मटेरियल दिखाया था, जो हमने अपना कंजम्पशन दिखाया था, वो ऑटोमेटिक से कनेक्ट होगा जब इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मटेरियल आउट में तो सेम रहने दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना आपको। आप चलते हैं हम अपने ऑर्डर वाउचर में, ऑर्डर वाउचर के अंदर ही, और फिर Ctrl+W प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे चालान नंबर डाल दीजिए अपना, वही जो आपने आउट के टाइम पे दिखाया था,
और यहाँ पे MK जॉब वर्कर, अब देखिए ये आ गया ना हमारा लिस्ट ऑफ ऑर्डर। इसको आप कनेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो गलतियाँ होती हैं ये मैं बीच बीच में इसलिए करता हूँ क्योंकि कई दोस्त ऐसे होते हैं जो गलतियाँ कर लेते हैं और फिर कमेंट करके उस गलतियों का सलूशन पूछते हैं। तो इसीलिए मैं बीच बीच में गलतियाँ भी करता रहता हूँ, ताकि अगर ऐसी कोई गलती होती है तो उसका सलूशन आप खुद कर सकें। उसके बाद इसे एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा, सेव कर दीजिए। अब देखिए कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब कंजप्शन गो डाउन, याद है ना जब मैंने मटेरियल के अंदर जाके मैंने नो करवाया तभी कंजप्शन था, यस करा। अब ये हमारे किस गोडाउन में आएगा, नॉर्मल सा है, फिनिश गुड के अंदर ही लेंगे हम क्योंकि ये फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद आपको यस करिए, बॉम ओमने में कंप्यूटर ले लीजिए। ये आपका लिस्ट ऑफ ऑर्डर नंबर है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपके बहुत सारे ऑर्डर होंगे तो ध्यान दीजिएगा ऑर्डर नंबर जो आपने दिया होगा देख कर कनेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जॉब वर्क गोडाउन ये हमारा हो गया, 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने जो 5 पीस के लिए हमने ऑर्डर दिया था वो 5 बन चुका है और उसने हमें वापस कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसे सेव कर दीजिए। अब हम चलते हैं, एक बार मैं चेक करवा देता हूँ अपने जॉब वर्क के ऑर्डर बुक के अंदर। अब यहाँ पे देखिए जॉब वर्क रजिस्टर इन रजिस्टर, यहाँ पे ये आ गया, आप एंटर करके चेक कर सकते हैं इसे। और जो जॉब वर्क आउट था हमारा वो मैं चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों आ गए इसके अंदर। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, कोई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, आप यहाँ चेक कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं स्टॉक से रिलेटेड भी, जॉब वर्कर आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जॉब वर्कर के लिए मैंने कौन कौन से आइटम भेजे हुए हैं, कौन कौन से आइटम मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो इतना तो जो काम था वो था हमारा जॉब वर्क से रिलेटेड कि माल हमने दिया, उसने माल हमें वापस भेज दिया। अब हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे जब हम उसको पेमेंट करेंगे, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब जॉब वर्कर हमें माल भेजेगा तो उसकी एंट्री तो मैंने आपको बता ही दिया इंपोर्ट करके, लेकिन अब वो अपनी सर्विस का बिल भी तो भेजेगा ना इसके साथ, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पूरी की पूरी जॉब वर्क से रिलेटेड जो भी एंट्री है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।